Assalamualaikum students, Hina Secondary School. Welcome back to class 4th. Miss Javeria here. Now we are going to discuss our next chapter. Our next chapter is chapter number 5, measurement. Measurement होती क्या है? मेजर हमारे पास होती है किसी भी चीज़ को मेजर करना, किसी भी चीज़ को नापना। बेसिकली हमारे पास मेजर करने के कई तरीके होते हैं। कुछ हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर के तौर पर होते हैं, कुछ हमारे पास किलोमीटर और मीटर के तौर पर होते हैं, कुछ हमारे पास केजी के तौर पर होते हैं, यानी हमारे पास लीटर के तौर पर होते हैं। अलग अलग तरह की हमारे पास मेजरमेंट होती है। हम इसको देखने के लिए आ जाते हैं हमारे पास पेज नंबर 106 पर। पेज नंबर 106 पर हमारे पास हेडिंग है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। वी यूज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ, वेट्स एंड कैपेसिटी. The units of measurements are different of size. The small units are to measure small things and bigger units are to measure bigger things. हमारे पास इसमें कह रहा है कि हमारे पास किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। लेंथ को यूनिट मेजर करने के लिए अलग यूनिट, वेट को मेजर करने के लिए अलग यूनिट और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए अलग यूनिट। छोटी यूनिट्स हमारी छोटी चीज़ को मेजर करने के लिए होती है और बड़ी यूनिट्स हमारे पास बड़ी चीज़ को मेजर करने के लिए होती हैं। देन हम हो जाते हैं अपने पहले हमारे पास ये लेंथ को हमारे पास मेजर करने के लिए होते हैं। हमारे पास होते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ आर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये हमारे पास होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं मास एंड वेट की तरफ। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम। यही दो यूनिट्स हमारे पास ज़्यादातर यूज होती हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे पास वॉल्यूम या कैपेसिटी की तरफ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। यही दो यूनिट्स हमारे पास ज़्यादातर यूज होती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 108। पेज नंबर 100 पे हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स टू मीटर्स। टू कन्वर्ट लार्जर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स वी ऑलवेज मल्टीप्लाई द लार्जर यूनिट विद द कन्वर्जन फैक्टर। हमारे पास क्या होता है, हमें कभी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके कन्वर्जन फैक्टर से। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास होता है 1000। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर, हमने 3 किलोमीटर को क्या करा, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 3000 मीटर। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 109 की तरफ। पेज नंबर 9 में हम आप देख सकते हैं नंबर 2 पर कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर। मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हिसाब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाने के बजाय 1000 से डिवाइड करवाएंगे और इसमें हमारे पास आंसर डेसिमल्स में आ सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 110 की तरफ। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर चेंज हो जाता है। वो हमारे पास होता है 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमें क्या करा, हमारे पास 9 मीटर था, 9 मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना था। हमने क्या करा, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन किलोमीटर से छोटा है, तो इसलिए किलोमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करवाते हैं और अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसी तरह पेज नंबर 111 पे हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। वही हमारे पास दोबारा रिवर्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करवाएंगे। जो भी नंबर होगा हम उसे डिवाइड करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 285, हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास क्या आंसर आया 2.8। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 104 की तरफ। पेज नंबर 104 पर हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5A। 5A पे हमारे पास कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं। ब्लैंक्स में हमारे पास नंबर A है 4569 मीटर इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। इसमें आपने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। जो आंसर है आपने वो लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट 789 किलोमीटर्स कन्वर्ट इंटू मीटर्स विल बी डैश मीटर। इसमें भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करवाना है, लेकिन इसमें आपने करवाना है 1000 से। देन हम आ जाते हैं अपने थर्ड पर, द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विल बी डैश मिलीमीटर। इसमें आपने क्या करना है, 4 को सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करवाकर 20 में प्लस कर देना है। जो अमाउंट आएगी उसे 6 से मल्टीप्लाई करवाकर 9 में प्लस करना है। जो अमाउंट आएगी वो आपने एक जगह लिखनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करवाकर 9 में प्लस कर देना, वो भी आपने एक जगह लिखनी नहीं है। फिर आपके पास जो दोनों अमाउंट होंगी आपने उन दोनों को प्लस कर यहाँ पर आंसर लिख देना है। देन हमारे पास आ जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इक्वल टू डैश।
259 मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर विल बी डैश। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपने देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। देन हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, सिलेक्ट द कन्वर्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें भी आपने यही करना है, आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके आंसर दिए हुए, उसे आपने देखना है कि ये सही है या गलत है। देन हमारे पास आ जाते हैं कन्वर्ट इनटू मीटर्स। मैंने आपको बताया था किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यही काम हम इसमें करेंगे, बस इस वाले में हम क्या करवाएंगे, 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आंसर आएगा उसमें ये वाली अमाउंट प्लस कर देंगे, आपका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, इसमें भी हम यही करेंगे, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और इन वाले सवाल में हमारे पास ये होगा, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करवाकर जो आंसर आएगा हम उसे इस वाले अमाउंट में प्लस कर देंगे। देन हम आ जाते हैं हमारे पास कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। इसमें भी हमें यही करना है। इसमें हम क्या करेंगे, मिलीमीटर्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसके बाद उसे क्या करेंगे, जो इस वाले अमाउंट पे हम ये क्या क्या करेंगे, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करवाकर जो आंसर आएगा उसमें हम ये वाले अमाउंट प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। देन हमारे पास आ जाएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग। बिल्कुल हमारे पास ऊपर वाले सवालों की तरह इसमें भी आपने यही करना है जो आपने ऊपर वाले सवालों में करा है। इसमें भी आपने यही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 की तरह है आपके पास। देन हमारे पास आता है ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग में आप क्या करेंगे, किलोमीटर के साथ किलोमीटर और मीटर के साथ मीटर वाले नंबर लिखकर आप प्लस करवा देंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में अभी आप यही करेंगे, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और मीटर के नीचे मीटर वाले नंबर लिखकर आप उसे माइनस करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप कैंसिल कर दें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास पेज नंबर 151 पर। ये हमारे पास ना कि नेक्स्ट चैप्टर है, बल्कि हमारे पास ये आपका मैथ की कॉपी का काम नहीं है, बल्कि आपका ये ज्योमेट्री का काम है। आप चैप्टर की हेडिंग देख सकते हैं, ये भी हमारे पास ज्योमेट्री के ही नाम से है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कुछ डेफिनेशन राइट करनी है। वो डेफिनेशंस में आपके निशान लगवा रही। डेफिनेशन से आपकी पहली डेफिनेशन है पेज नंबर 152 की तरफ। लाइन्स, लाइन्स क्या होती हैं हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे, अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स प्लेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट, जिगजैग, वेवी, कर्व एंड स्पाइरल लाइन्स कैन बी मेड बाय प्लेसिंग दिस पॉइंट्स इन अ स्पेशल वे। आपने इसकी एक फिगर भी बनानी है जो कि आपकी ये है। लाइन हमारे पास क्या होती है, एक सेट पॉइंट्स का सेट होता है जिसमें आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करना होता है। इस तरीके से आपके पास लाइंस कुछ अलग अलग तरह की होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट होती है, जिगजैग होती है, वेवी होती है, कर्व होती है और स्पाइरल लाइंस होती हैं। देन हम अब आ जाते हैं अपने पेज नंबर 156 की तरफ। हमारे पास लाइंस और भी दो किस्मों की होती है, एक होती है पैरेलल लाइंस और एक होती है नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस आर विच do not meet two lines in a plane that do not intersect or touch each other are called parallel lines। आपके पास पैरेलल लाइंस वो कहलाती है जैसे हमने कोई दो लाइनें खींची लेकिन वो दो लाइनें एक दूसरे से ना ही मिलती हों और कुछ भी ना करती हूँ बल्कि एक दूसरे से फासले पर खींची हुई हो, वो हमारे पास कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 157 पे। हमारे पास यहाँ पर है नॉन पैरेलल लाइंस। If two or more lines intersect each other or meet at a point, they are called non-parallel lines. Non-parallel lines converge to a point. Non-parallel lines वो कहलाती हैं जो आपके एक पॉइंट पर आकर मिल रही होती हैं इस तरीके से, ये आपकी कहलाती हैं non-parallel lines। सॉरी, हाँ, non-parallel lines। आपने इसमें क्या करना है, इनके डायग्राम्स आपको दी हुई हैं। नॉन पैरेलल लाइंस के आपके पास उसके बराबर में दी हुई है और पैरेलल लाइंस के आपके उसी के नीचे दी हुई हैं। ये दोनों डायग्राम्स आपने बनानी है। देन हम अपने आ जाते हैं पेज नंबर 146 पे। पेज नंबर 146 का जो चैप्टर है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पैरामीटर कहलाता क्या है वो आपका है पेज नंबर 134 पर। इसकी हेडिंग है, यहाँ से आप अपनी हेडिंग नोट कर सकते हैं। एरिया एंड पैरामीटर की हेडिंग क्या है, इसका काम मैं आपको बता रही हूँ। इसका काम है आपके पास पेज नंबर 146 पर। पेज नंबर 146 पर इसका क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपने करना है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ एरिया होता क्या है। एरिया वो जैसे हमारे पास कोई भी जगह होती है रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी जगह पर रहते हैं उसका अपना एक एरिया एक होता है। जैसे लेंथ और ब्रेथ दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनती है वो हमारे पास एरिया कहलाता है। हमारे पास इसी का एक सवाल है, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स इन द ग्रिड एंड आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास एक ग्रिड बना हुआ है, ग्रिड के अंदर हमारे पास कुछ शेप्स बनी है जैसे ए की, बी, सी, डी, ई, एफ, इन सब की अलग अलग बनी हुई हैं।
हमारे पास क्या करना है, हमें उसके कुछ सवाल दिए हुए A B C, इन्हें सॉल्व करना है। विच शेप्स हैव द सेम एरिया एस एच, एस शेप ए का एरिया कितना है हमारे पास, 2 बॉक्सेस का हमें देखना है कौन कौन से ऐसे बॉक्सेस हैं जो सिर्फ 2 पर ही मुश्तमिल है। क्या कौन कौन से हैं, ए है, सी है और हमारे पास जे है। देन हमारे पास आ जाता है विच शेप्स हैव द सेम एरिया एस शेप एच का हमारे पास एरिया कितना है, 3 बॉक्सेस का। हम देखेंगे 3 बॉक्सेस के कितने हमारे पास हैं, एच है, एफ है, डी है, बी है, ये सारे 3 बॉक्सेस के ऊपर कन्वर्ट हैं। विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया, हमारे पास कौन सी ऐसी शेप है जो सबसे लार्जेस्ट में है और कौन सी ऐसी जो सबसे स्मॉलेस्ट में है। लार्जेस्ट में हमारे पास सबसे कौन सी है, आई क्यों है, क्योंकि आई के पास 5 बॉक्सेस हैं। और स्मॉलेस्ट में हमारे पास है ए क्यों, ए के हमारे पास खाली 2 बॉक्सेस हैं। यहाँ पर आपका ये काम आकर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।